चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में बात, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नेचुरल गैस occur in association with minerals oil, therefore an oil field yield natural gas almost invariably and it is mainly composed of methane। मतलब उसमें 95% मीथेन गैस रहता है, ये बात याद रखना। अब with some small amount of propane and ethane, बाबू मतलब मीथेन, प्रोपेन और इथेन, ये तीनों को मिला के ये बनता है, ठीक है। एंड इट इज अ फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस डिपॉजिट मोस्टली अकम्पनी ऑयल डिपॉजिट बिकॉज इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिंग रिमेन ऑफ द डेड एनिमल। सड़ा हुआ जानवर जो बहुत दिन से रह के सड़ चुका है, और यह प्लांट जिसको जो बहुत दिन से धरती के अंदर दबा हुआ है, उससे हमारा नेचुरल गैस बनता है। पहले हम लोग बात करते हैं एलपीजी। आप लोग सुने हो एलपीजी के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या है ये। तो भैया इज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफाइंड क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल होता है ना काला होता है बहुत, उसमें से हम लोग उसका बाई प्रोडक्ट कुछ निकलता है, उसको रिफाइन करके बहुत कुछ, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब कुछ उसी से बनता है। ये बात आप लोग याद रखना। और द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी बुटेन, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो बुटेन है, याद रखना। एंड द अदर बिंग प्रोपेन एंड इथेन, और दूसरा क्या है, प्रोपेन है और इथेन है। कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि इनफैक्ट ड्यू टू इथाइल mercaptan, a foul smelling gas added to LPG so that any leakage of LPG from the cylinder। अब देखो आपको बताते हैं, सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होता, उसमें स्मेल डाला जाता है कि हम लोग को पता चले कि गैस लीक हो रहा है। अदरवाइज बाबू लोग, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, जला दिए, ठीक है, वो पहले से ही गैस लीक हो रहा है, हम लोग कहके जाकर चले बढ़ने चला तो बस स्वाहा हो जाएगा, फिर खत्म खेला बाबू। इसी के लिए हम लोग उसमें गैस को, मतलब एक स्मेल को मिलाया गया। क्लियर। अब हम लोग बात करें सीएनजी क्या है। सीएनजी का मतलब हो गया आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड द गैस फॉर रनिंग व्हीकल इज नॉन एज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एज द सेम सजेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। अब तो बैटरी वगैरह चल रहा है, बहुत कुछ पेट्रोल चलता था, सीएनजी वगैरह गैस से बोलते, गैस से चल रहा है, मतलब ये ऑटो वगैरह चलता है। टोटो अभी तो बैटरी से चल रहा है, और हम लोग कहीं भी बैटरी कार वगैरह भी हो गया है, ठीक है, ये बात याद है। तो इसको हम लोग सीएनजी बोलेंगे, ये सीएनजी हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे दिया गया है जगह, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज के बारे में अगर आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे डिगबोई है, वो असम में है और 1901 में इसको कमीशन किया गया था। ये सबसे ही ज्यादा वो क्या है, ओल्डेस्ट है, बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी में से है। आपको कम से कम 2-3 नाम याद रखना पड़ेगा। ट्रॉम्बे रिफाइनरी याद रख लो, विशाखापट्टनम याद रख लो, गुवाहाटी याद रख लो, ठीक है, ये सारा आप लोग याद करो, कम से कम 4, ये अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का नेचुरल गैस का। तो ओवर 3/4 ऑफ इंडियन नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम मुंबई हाई से, तो भाई 3/4 गैस तो वहीं से आता है। एंड द रेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन असम, तमिलनाडु, राजस्थान एंड त्रिपुरा। रेस्ट ये सब जगह में मिलता है। एडवांटेज का कुछ बात करते हैं, तो एडवांटेज के बारे में सुन लो। इट इज इजियर टू प्रिजर्व देन अदर फ्यूल। दूसरा फ्यूल को रखना थोड़ा मुश्किल है, बट इसको हम इजिली प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड इट कैन बी पाइप्ड इनटू हाउस फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पज। हीटिंग और कुकिंग पर्पज के लिए भी ये काम आएगा, याद रखना। इट इज लाइटर देन एयर एंड टेंड टू डिसिपेट व्हेन देयर इज अ लीकेज, अनलाइक प्रोपेन। भाई एयर से भी हल्का होता है नेचुरल गैस, ये बात यहाँ पे बोला गया था, देखो एयर से भी हल्का है, लाइटर है। अब इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। ये हाइड्रोजन एमोनिया बनाते हैं फर्टिलाइजर के लिए। कुछ प्लास्टिक पेंट वगैरह में भी ये सब का काम लोग यूज करते हैं, हम लोग घर पे करते हो ना, पेंटिंग वगैरह यूज होता है इसका। अब कोई डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं बाबू लोग, तो लीक ऑफ नेचुरल गैस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड वेरी डेंजरस। लीकेज हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मेल ही नहीं है। जहाँ स्मेल डाल दिया गया वो समझ में आ रहा है, जहाँ स्मेल नहीं उसको कैसे लीक करो, उसको कैसे मतलब हमारे पास लीक है, हम कैसे हमको पता चलेगा लीकेज है, भाई याद रखना। फॉर यूज एज अ फ्यूल एक्सेप्ट फॉर मीथेन, all other constituent of natural gas have to be extracted. Processing result in many byproduct, hydrocarbon, propane, ethane, sulfur, water, helium, ये सब यहाँ पे बताया क्या क्या, मतलब मीथेन का अलग अलग यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे है, ठीक है। अब like all fossil fuel, natural gas through found in abundance is non-renewable and hence likely to exhausted। ये भी दूसरे गैस की तरह, कोल पेट्रोलियम की तरह एक क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जिसको रिन्यू हम लोग नहीं कर सकते, इन फ्यूचर में वो भी खत्म हो जाएगा अगर हम उसको सही से नहीं रखते हैं तो। एंड लास्ट में लिखा गया द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयरली एक्सपेंसिव, दिस इंक्लूड सेपरेट प्लम्बिंग सिस्टम। इसमें अलग से रखने के लिए अलग से आपको प्लम्बिंग सिस्टम भी चाहिए, अलग अलग जगह पे अलग पाइपिंग सिस्टम, गैस कहीं से लीक ना हो, अच्छा तो है, ठीक है। ये नेचुरल गैस